हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एजू स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? समाचार आपको मिल ही गया होगा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए कि भाई फाइनली जो है वो भर्ती रद्द कर दी गई है। और एग्ज़ाम को लेकर हम बात करेंगे इसके बारे में। जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था, जो प्रोसेस चल रही थी, उसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले ही बात कर ली थी। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 4 तारीख के आसपास में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। और उसके बाद में विद इन 2 डेज मतलब 4 तारीख को डिसीजन आया और 6 तारीख के आसपास में जो है वो सरकार की तरफ से अनुशंसा भेजी गई है आरपीएससी को कि भाई भर्ती अब रद्द कर दो और वापस से कंडक्ट करानी है। तो आज कितने 9 तारीख हो गए, 8 तारीख हो गई। तो आप ये मानिए 2 दिन में आरपीसी ने अपनी कार्रवाई करके और फिर जो पूरी प्रोसेस जो है वो आपके सामने रख दी है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं विद इन लिमिटेड टाइम में, मतलब आगे आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर हम पूरी डिस्कस कर लेंगे भाई किसको तो अलाउ किया गया है और कौन कौन एग्जाम दे सकता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, पिछली बार से जो हमने एक नया इनोवेटिव या इनोवेशन किया है कि भैया आप लोगों के जो है वो कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे प्रॉपर सभी को रिप्लाई हो नहीं पाता है, तो आप लोगों की शिकायत रहती है। अब हमने एक नया इनोवेशन किया है कि भाई इनोवेशन तो क्या मतलब एक नई शुरुआत की है कि आप में से जितने भी साथी हैं, आपकी जितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कोई संशय होता है, कोई नया क्वेश्चन होता है जिस भी वीडियो के बारे में, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर जो है आप अपना कमेंट वगैरह जो भी है डालोगे, उनको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि तुरंत आपको रिप्लाई दे दें। तो आपका इस वीडियो के प्रति क्या फीडबैक है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो सारी की सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्यादा इधर उधर की नहीं बात करेंगे, टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो ये न्यूज है आज की। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, भाई 2021 की जो भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था 4 तारीख के आसपास में जो ये डिसीजन आया था कोर्ट का, उस समय मैंने आपको बता दिया कि भैया अब भर्ती है जो इसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। डेट मैंने जो आपको बताई थी वो ऑलमोस्ट सेम डेट रही है। जो साथी नए जुड़े हैं, जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको मैं कह देता हूँ कि भाई हमारा प्रयास रहता है औरों से पहले आपको प्रमाणिक समाचार या न्यूज़ जो भी अपडेट होती हैं वो उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहता है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो इसमें एक आ गया कि जितने भी लोग उस एग्जाम के अंदर बैठे थे, मतलब जब 2021 के अंदर सेम यही महीना था जो अभी रखा है, सितंबर महीना था, और इसमें 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुई थी, 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को। तो 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुई है। और तीनों शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम में प्रेजेंट रहे थे कितने लोग हैं वो ऐसे, 3,83,097, मतलब 3,83,000 लोग ऐसे थे जो यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे, उन सभी को यहाँ पर अलाउ किया है। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी कि भैया जितने लोग वहाँ पर अपीयर हुए थे उन सभी लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। मैंने आपको जो है वो संख्या उस समय बताई थी कि भैया ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 से 3 लाख के आसपास हो सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा आरपीएससी ने बता दिया है कि भाई 3,83,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या आगे भी संशोधन प्रक्रिया वगैरह यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। तो इसके लिए हालांकि मैं वीडियो तो पहले ही बना रहा था, पर हमने थोड़ा सा इंतजार इसके लिए किया कि भाई प्रमाणिक जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आरपीएससी के द्वारा ज़्यादा अगर जारी कर दी जाती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और मैंने आपको बताया कि भाई 6 तारीख को जो है वो सरकार ने अपनी तरफ से लिख के भेज दिया था कि इस भर्ती को रद्द कर दो अब और वापस से एग्जाम करवानी है। इसी प्रोसेस को लेकर आरपीएससी ने 8 तारीख को, मतलब आज, एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि भैया हम इनको तो कर रहे हैं निरस्त। और आपके लिए जानने लाइक कौन सी बातें हैं कि भाई इस एग्जाम के अंदर 3,83,000 आदमी बैठे थे। कितने? 3,83,097 आदमी बैठे थे। उन सभी लोगों को हम वापस से क्या कर रहे हैं, वापस से जो है वो लिखित परीक्षा के अंदर अलाउ कर रहे हैं, दोनों ही पेपर के अंदर। अब इसमें कई कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि भैया उस समय जो हमने पहला पेपर दिया था दूसरा नहीं दिया, उनको शामिल नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो दोनों पेपर में अपीयर हुए थे, हिंदी वाले में और जीके जीएस वाले में, उन्हीं लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है कि भैया जितने भी लोग हैं उनको ये डाउट था कि उस समय मान लो किसी की एज 24 साल है, 24 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है, अब वो ओवर एज हो गया, 4-5 साल हो गए, ऐसी कंडीशन में आयु से संबंधित कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर आपने 2021 में फॉर्म भरा था और उस समय आपकी जितनी एज थी उसी के हिसाब से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। पहली बात, ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन है रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण से संबंधित जो स्टेटस आपका उस समय था उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी मेरिट जो है वो बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान के चलो उस समय कोई महिला ऐसी थी जो विडो थी या कोई डाइवोर्सी थी, उसने वापस से शादी कर ली है, भाई 5-6 साल का समय हो गया, लंबा समय निकल जाता है, काफी जो है वो स्थितियां चेंज हो जाती हैं। मान लो उस समय किसी ने डाइवोर्स ले रखा था और अब उनकी शादी हो गई है, ऐसी कंडीशन में उनको डाइवोर्स ही काउंट किया जाएगा।
या फिर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि भाई उस समय कोई ईडब्ल्यूएस के अंदर था, अभी हाल फिलहाल में उसकी अगर स्थिति अच्छी हो गई है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर आ गया है, ऐसी कंडीशन में भी उसे ईडब्ल्यूएस ही माना जाएगा। तो आरक्षण से संबंधित जितने भी स्टेटस उस समय थे, उसी के अकॉर्डिंग अब काउंट किया जाएगा। ठीक है। शैक्षणिक योग्यताएं, अब मान के चलो उस समय कोई व्यक्ति है जो कि अनक्वालिफाइड था, जिसकी ग्रेजुएशन चल रही थी, पर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एग्जाम के अंदर काउंट नहीं हो पाया। ठीक है। या फिर मान लो उसकी ग्रेजुएशन नहीं थी, अब ग्रेजुएशन तो इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसी कंडीशन में अब अगर चाहे आपने एमए ही कर लियो, पीएचडी में एडमिशन ले लिया हो, पर उसी के अकॉर्डिंग अब काउंट किया जाएगा। आ गई बात समझ में? चलें आगे, इतना क्लियर है? एज से संबंधित सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं इस भर्ती को लेकर। एज से संबंधित अगर आप उस समय इलिजिबल थे तो अब भी इलिजिबल रहोगे। ठीक है। आरक्षण का जो स्टेटस आपका उस समय था, वो का वो स्टेटस आज काउंट किया जाएगा। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो पुनः जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी वो कितने लोगों की करवाई जाएगी? वापस से बार बार बताया गया है कि भाई 3,83,097 लोगों को यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। अब आप उस आवेदन में अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप मोबाइल नंबर अपना चेंज करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आपका कोई भी एड्रेस है उसमें अगर कुछ चेंजमेंट हुआ है, मान के चलो कि उस समय जो है जिलों की स्थिति 33 थी, है ना? तो अगर उस समय आपका जिला भरतपुर था, अब वो डीग हो गया है। ठीक है। इस प्रकार अगर आपका कोई जिला चेंज हुआ है या फिर आप पहले भरतपुर रह रहे थे, आप जयपुर शिफ्ट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपके एड्रेस को अपडेट यहाँ पर किया जा सकता है। लाइव फोटो यहाँ पर होगी, क्योंकि उस समय ओटीआर वगैरह का इतना झंझट था नहीं, डायरेक्ट एसएसओ से फॉर्म लगता था। अब ओटीआर हो गया, तो ओटीआर के माध्यम से ही आपको नई प्रोसेस के माध्यम से फॉर्म में वापस से पुनः सभी लोगों को आवेदन करना होगा। ठीक है। थंब इम्प्रेशन आपको अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिग्नेचर वगैरह है, ये सारी डिटेल जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कब तक कर सकते हैं सर? तो देखो 16 तारीख से, 16 मई से लेकर और 30 मई तक, मतलब 15 दिन का आपको विंडो दिया गया है इसके लिए। 15 दिन का आपको विंडो दिया गया है कि भाई 15 दिन के अंदर आप इन इन चीज़ों के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम, मदर्स नेम के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं। कास्ट के अंदर कोई चेंज करना है, नहीं होगा। समझ गए बात? केवल इन चीज़ों के अंदर आप जो है वो कर सकते हो। मोबाइल नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, इसके अलावा आपके फोटो में है, थंब इंप्रेशन है, सिग्नेचर है, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं? आगे हम बात करते हैं। डेट मैंने बताई थी 16 मई से लेकर और आपकी जो है 30 मई तक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि परीक्षा की जो डेट है, एग्जाम की जो डेट है, वो आपकी रहने वाली है सितंबर 2026। पिछली बार भी जब 2021 के अंदर ये फॉर्म एग्जाम हुई थी, जब फॉर्म वगैरह भराए थे और फिर एग्जाम करवाई गई थी, तो पिछली बार भी यहाँ पर 2021 के अंदर 13, 14 और 15 तीन शिफ्ट के अंदर पेपर आयोजित करवाए गए थे। इस बार उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आरपीएससी से कि एक शिफ्ट में पेपर आयोजन करवाया जाएगा, पेपर का आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है। और कुछ डाउट है तो उसके लिए भी जो है वो सचिव साहब ने एक दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया है, जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। ये चीज़ें वापस से आपके नोटिफिकेशन में भी बता दी गई हैं कि भैया यहाँ पर जो है 3,83,097 अभ्यर्थी टोटल बैठ सकेंगे और सितंबर 2026 के अंदर एग्जाम संभावित है। अभी संभावित है, हो सकता है 1-2 महीने आगे पीछे भी हो जाए, पीछे तो क्या ही हो जाएगी, आगे हो जाएगी। ठीक है। और संशोधन प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि भाई 16 मई से लेकर 30 मई तक होनी है। आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार का आप चेंजमेंट नहीं कर सकते और इन सभी का स्टेटस वही माना जाएगा जो कि उस समय था, जो आपके 2021 के अंदर था। आगे बात समझ में? फरवरी महीने में ये नोटिफिकेशन जारी किया था, तो फरवरी महीने में आपने जो फॉर्म भरा ना, फरवरी और मार्च के अंदर 2021 में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब कुछ लोगों की ये हो सकता है कि अन्याय हो गया, क्या सभी लोगों को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके पास में कोर्ट का रास्ता है, आप कोर्ट में जा सकते हो। अपनी तरफ से आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईओ आरओ की स्थिति ऐसी थी, एक भर्ती हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ईओ और आरओ की भर्ती, एक भर्ती थी ईओ और आरओ की। ये भर्ती जो है वो 2022 के अंदर, 2022 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम कंडक्ट करवाई गई और धांधली के चलते सेम यही प्रोसेस हुआ था। धांधली के चलते जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था और इसके बाद में इसको वापस से री एग्जाम जब हुई है, री एग्जाम में सभी लोगों को शामिल किया गया। ठीक है।
तो अगर आप चाहते हो कि सभी लोग शामिल हो सके तो आपके पास में इसका रेफरेंस है, इस भर्ती का रेफरेंस देकर आप कोर्ट में पिटीशन वगैरह दायर कर सकते हो यदि आपको 2021 की भर्ती के अंदर लगना है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर 3 लाख लोग ही इसके अंदर बैठते हैं, 3,83,000 लोग ही बैठते हैं, तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन 3,83,000 जो लोग हैं, 3,83,000 जो लोग हैं, इनमें से आप ये मान के चलिए कि 50% लोग तो ऐसे हैं जो कि तैयारी छोड़ चुके हैं, प्राइवेट में कहीं सेट हो चुके हैं, या फिर मान के चलो जिनका कहीं और जो हो सिलेक्शन हो गया है 2021 की भर्ती को। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका वहां पर नहीं हुआ पर आरएस में वो सिलेक्ट हो गए, जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, जो प्राइवेट किसी ना किसी जॉब के अंदर लग गए। तो निश्चित रूप से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये मान के चलिए कि इन लोगों में से सीरियसली अगर कैंडिडेट में बात करूं तो मुश्किल से 30 या 40 हज़ार लोग ही ऐसे होंगे जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो लोग इन 3,83,000 लोगों में शामिल हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार का मौका आपको बार बार नहीं मिलता। ये नियति की आप ये मान के चलिए कि भाई आपके साथ में फेवर में है, आपके पक्ष में है कि भाई इस तरीके का चांस आपको मिला है। वैकेंसी वही सेम रहने वाली है, 859 के आसपास में वैकेंसी थी, तो सेम वही आपकी जो है वो लगभग ही एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, 850 के आसपास बताते हैं फैक्चुअल डाटा। तो लगभग ये इतनी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती शानदार तरीके से कंडक्ट करवाई जाएगी अब की बार। पेपर जो है वो आपने अभी देखा ही है, ट्रायल आपने देखा है, पिछले महीने पेपर हुआ है अप्रैल महीने के अंदर। तो बहुत शानदार आपके पास में मौका है। लगभग आपके पास में 4 माह है, 4 माह तो पक्के हैं। और मेरे को ये उम्मीद है कि भैया आपकी जो एग्ज़ाम है वो 1-2 महीने आगे खिसक सकती है, क्योंकि आरपीएससी जो है वो आरएस की भी बोल ही रहे थे मई के अंदर, पर आपको जो तैयारी है वो सितंबर महीने को मान के करनी है। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने आपके पास में पड़े। समझ रहे हो बात को? सीरियसली कैंडिडेट जो है वो इस चैनल को फॉलो कर लेना। आने वाले समय में हम सब इंस्पेक्टर को लेकर, पिछली भर्ती में भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, और इस भर्ती के अंदर भी जो है वो बहुत डेडिकेशन के साथ भी। देखो आपको कई प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लगभग प्लेटफॉर्म जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती का बैच स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, कोई ना कोई गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर देंगे। पर हमारा एक ऐसा चैनल है कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, ईओआरओ के लिए, आरएस के लिए डेडिकेशन के साथ में जो है वो काम कर रहा है। हो सकता है आपको वीडियो की कोई बात करने लग जाए बीच के अंदर, एलडीसी की करने लग जाए, लैब असिस्टेंट की करने लग जाए, वो अपनी जगह पे सही है। पर आपको एक डेडिकेशन के साथ में, सीरियसनेस के साथ में अगर तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, लगभग 4-5 दिन बाद में हम पूरे एनालिसिस के साथ में बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, हमारा आपकी तैयारी के अंदर क्या सहयोग रहेगा, क्या कुछ कंटेंट है, कौन से प्लेटफॉर्म है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो उसका नाम लेने से नहीं हिचकाता। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। अगर आप पहली बार जाए तो अपने साथी के साथ शेयर करना जो कि 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, और टेलीग्राम को भी आपको साथ में ज्वाइन कर लेना है। निश्चित रूप से आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो तैयारी है उसमें यहाँ से डेफिनेटली जो है वो सकारात्मक सहयोग मिलने वाला है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अपने जो भी डाउट हैं, जो भी संशय हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आपकी क्या कुछ फीडबैक हैं इस डिसीजन को लेकर, वो आप अगले 30 मिनट के अंदर, लगभग 30 मिनट के अंदर जो है वो अगर कमेंट करते हो तो आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।